पता नहीं मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है। उसने आज तक गांव के अलावा कुछ देखा नहीं। चल पड़ा भूखा प्यासा, स्टेशन की तरफ कदम उठ गए। मैंने बताया ना, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। भगवान की दृष्टि पड़ गई, क्यों? आज इसका प्रारब्ध जग चुका था। जैसे ही प्रारब्ध जगा, भगवान की कृपा से अपने आप कदम स्टेशन की तरफ बढ़ गए। और जिस ट्रेन में जो से वहां स्टेशन पर ट्रेन मिली, संजोग से वो ट्रेन जा रही थी काशी, और जिस ट्रेन में ये बैठा वो काशी की थी। ये काशी पहुंच गया, गंगा किनारे जाके वहां रो रहा था कि प्रभु मुझे पता नहीं क्या करना है, मैं किसी को जानता नहीं, मेरे पास कुछ है भी नहीं, आप ही देखो। तभी वहां पर पहले जो रामलीलाएं होती थी गांव में, पास पास हर जगह होती थी, तो वहां रामलीला हो रही थी। तो वहां की रामलीला शुरू हुई और उसके कानों में आवाज आने लगी, चौपाइयों की आवाज आई। तो गंगा जी किनारे से उठ करके वहां गया, तो बालक तो था ही, जा करके सबको, जगह तो पीछे था नहीं, सबसे आगे आकर के बैठ गया। अब जो स्वामी जी हारमोनियम पर थे उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बालक सबसे पीछे आया और आगे आकर के बैठ गया। लेकिन जब बैठ गया तो चुप पड़ गए, चलो बालक है, कोई बात नहीं। अब जब रामलीला चली और चौपाई स्वामी ने जो गाना शुरू किया, संजोग से भरत मिलाप का प्रसंग चल रहा था। तो भरत दुखी तो था ही, दुखी आदमी की आंखों से आंसू गिरते ही गिरते हैं, दुखी था। और प्रसंग रहा भरत मिलाप का, तो जो पंडित जी गाते चौपाइयां, तो इसकी आंखों से झरझर 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 आंसू। लीला पूरी हुई। लीला पूरी होने के बाद में सभी श्रोता अपने अपने घर उठ कर चले गए। लेकिन ये कहां जाए, इसका तो कोई है नहीं, इसका तो कोई जानता नहीं किसी को। वहीं बैठा था, तो पंडित जी ने बोला कि बेटा अपने घर जाओ, लीला पूरी हो गई, अब कल आना, कल लीला इतने बजे शुरू होगी। तो रोने लगा और जोर जोर से। तो क्या बात है बेटा? तो स्वामी जी मेरा संसार में कोई है नहीं, कहां जाऊं, आप ही अपने यहां रख लो, जो भी सेवा कहोगे मैं करूंगा, मुझे नौकरी मत देना, पैसा मत देना, केवल रोटी दे देना, आप जो भी काम करेंगे, झाड़ू पोछा ये वो मैं सब करूंगा, लेकिन मुझे जाने को मत कहो। अब रामलीला वालों को तो आदमियों की जरूरत पड़ती है, उन्होंने कहा ये पैसा तो मांग नहीं रहा और रोटी तो हमारे यहां बसती रहती है, चलो ठीक है। उन्होंने हाँ कर दी और ये वहां रहने लगा, काम करता रहा धीमे 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 धीमे। इसकी रुचि लीला में देख करके पंडित जी ने इसको रोल देना शुरू कर दिया। पहले और रोल दिए, हट्टा कट्टा शरीर था, गांव का बालक था, तो इसको उन्होंने फिर हनुमान जी का रोल देना शुरू किया। शांति रखिए। हनुमान जी का रोल करने लगा। हनुमान जी का रोल करते 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 इन्होंने उनका हृदय जीत लिया। पंडित जी का पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली, पूरी रामलीला का काम इनकी देख में होने लगा। पंडित जी निसंतान थे, उनको किसी न किसी को उत्तराधिकारी बनाना ही था। उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई ये जो हनुमान जी हैं हमारे, उन्होंने नाम रखा रामलाल। ये जो रामलाल जी हैं, मेरी मृत्यु के बाद में इस मंडली के मालिक ये होंगे। घोषणा इसलिए कर दी है मैंने कि मेरी मृत्यु होने के बाद में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो इनके अंडर में काम नहीं कर सकता है, नहीं कर पाए, वो जा सकता है, मालिक यही होंगे। क्योंकि बहुत से लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार रहते हैं, तो उन्होंने पहले ही घोषणा की। अब ये अपना उनकी शरीर शांत हुआ, ये मालिक बन गए। मालिक बन करके इन्होंने काम को बढ़ाने की सोची। तो बोला अकेला काशी तक सीमित क्यों रहना, जगह जगह क्यों नहीं हम जाकर के भगवान के नाम का प्रचार करें। मैंने कुछ पाया है, मैं तो मजदूर था, बेगारी था, मैंने ये पाया है कि मैं इस मंडली का मालिक हूं, तो और जाके लोगों में बांटू ना आनंद को। आनंद ही एक ऐसा है जो जितना ज्यादा बांटा जाएगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। इस आनंद को बांटूं। तो 2-5 साल तक ये इधर उधर काम करते थे। ये करीब 40 साल के हो गए। मंडली घूमती रही
और संयोग से एक बार इनकी मंडली उसी गांव में जा पहुंची जहां पर कि ये रहने वाले थे। मंडली गांव में पहुंची, इनको कोई मतलब नहीं था कि ठाकुर ठकुरानी कैसे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस बीच में ये तो हुए 40 साल के, तो उधर वो हो गए 65 साल के, उधर वो हो गए 65 साल के। तो वो भी अब लीलाओं में उनकी भी रुचि हो गई, भगवान नाम में उनकी भी रुचि हो गई। तो वो लीला देखने आते थे, और जब इनका रोल देखते थे, राम जी का रोल देखते थे, तो उनको बड़ा सुख मिलता था कि हमारे गांव में राम जी पधारे हैं, हनुमान जी पधारे हैं। एक दिन वही ठकुरानी बोली कि अजी ऐसा करो कि इन लीला वालों को निमंत्रण दो कि हमारे घर पर ये भोजन के लिए आवे, और स्वरूप के साथ बुलाओ। जो जो रोल करता है वो उसी रूप में हमारे घर पर भोजन करने के लिए आवे। उनको तो भोजन बाहर ही करना रहता है, वो तो कहीं ना कहीं जाता ही है। पंडित जी को उन्होंने रामलाल को जाकर के ठाकुर साहब में बोला, जी ऐसा ऐसा हमारी पत्नी की इच्छा है, हमारे ऊपर कृपा करो, आप हमारे घर में भोजन करने के लिए पधारो, और जो जो स्वरूप है वैसे ही वैसे सब आओ। तो अब ये तो उन्हें पहचान रहे थे, लेकिन 14-15 साल के बच्चे को 14-15 साल के बच्चे को 14-15 साल के बच्चों का जब 40 साल का हो जाए तो उसका चेहरा तो बदल जाएगा। उसका चेहरा बदल चुका था, ठाकुर साहब उनको नहीं पहचान पाए। उन्होंने ठाकुर साहब को पहचान लिया, वो नहीं पहचान पाए, निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और स्वरूपों के हिसाब से सब ठाकुर साहब के यहां सुबह पहुंचे। सवेरे जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पहले रामलाल जी को बिठाया और सब स्वरूपों को सीरटी के हिसाब से बिठाया, और ठकुरानी ने बड़े प्रेम से केसर पिस्ता डाल करके खीर बनाई। खीर बना करके सबको तृप्त किया, भोजन किया। अब ठकुरानी एकदम भाव में भरी हुई थी कि हमारे घर पे आज हनुमान जी पधारे हैं, राम जी पधारे हैं, सीता जी पधारी है, लक्ष्मण जी पधारे हैं। और तो भाव का विषय है ही, जिसके अंदर भाव नहीं होगा वो काय को निमंत्रण देगा, वो काय को खीर खिलाएगा भाई किसी को। भाव का विषय था। तो जब सब ने खा लिया, करीब करीब हाथ धोने की बस गुंजाइश थी कि ठकुरानी खीर का कटोरा लेकर के अपने हाथ में आई। ठकुरानी खीर का कटोरा लेके आई थी, और सबसे पहले रामलाल जी बैठे थे, और रामलाल जी से बोली कि पंडित जी ये खीर लीजिए। बोले ना, मेरा महापूरण हो गया, महापूरण, मेरा पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। नहीं मालकिन नहीं, ठकुरानी मेरा काम हो गया। लेकिन वो बोली कि ऐसा कैसे, मैं तो मेरे हाथ से नहीं खाओगे तो मुझे तो संतुष्टि नहीं होगी। जैसे सज्जन गोठ पे करते हैं ना समधी लोग, समझन से कह दिया कि मैंने तो आपको खाते देखा ही नहीं, मेरे हाथ से खाओ तब तो मानू कि हाँ आपने खाया। समधी से कहता है। तो ऐसे ही ठकुरानी कह रही है कि मेरे हाथ से खाओ तब मुझे लगे कि आपने खाया है। और 2 बार मना किया, जब तीसरी बार भी ठकुरानी जिद पड़ गई तो रामलाल के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। और जब आंसू बंद ही नहीं हो तो ठकुरानी घबरा गए। हमसे क्या अपराध हो गया पंडित जी, हमने ऐसा क्या कह दिया कि आप रोने लगे, ऐसी क्या बात है बताइए तो सही। रामलाल बोल रहे, मुझे तो पुरानी बातें की याद आ गई ठकुरानी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। एक दिन वह था जब मांगे मिली न रावड़ी, बयो आंख से नीर। तब मांगे मिली न रावड़ी, बयो आंख से नीर। और शरण लई जब राम की तो अब मार मार कर खीर। राम जी की कृपा